कैसे हो बच्चों? पिछली क्लास में हमने बात की थी कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम की, और मैंने आपको थिल्स थ्योरम ऑलरेडी बता दिया था। तो थिल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स हो चुका था, और हमारा जो अगला इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, वह है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। आप अक्सर यूज़ करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री हमारा जो है राइट एंगल पे जिस तरीके से बेस्ड है, वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम जो है आपका वो टोटल राइट एंगल पे बेस्ड है। राइट एंगल किसको बोलते हैं बच्चों? तो वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 हो। यहाँ बच्चों को एक कन्फ्यूज़न रहती है कि सर एक एंगल क्यों, दो एंगल क्यों नहीं। मैंने कई बार कहा है आपको कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम बच्चों क्या होता है, 180 होता है। अगर एक एंगल 90 है, अगर आप चाहते हैं कि दो एंगल 90 हो जाए, तो अगर दो एंगल आप 90 कर देंगे तो दोनों 90 मिलके 180 हो जाएगी। तो तीसरा एंगल बचेगा ही नहीं कि आप क्या कर पाएंगे, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो अगर आप दो एंगल 90 ले लेते हैं तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट ही नहीं होगा बच्चों। इसीलिए हम यहाँ कहते हैं कि हम एक एंगल अगर 90 ले लिए तो बाकी के जो दो एंगल्स होंगे वो 90 से छोटे ही लेने पड़ेंगे हमें। अंडरस्टैंड? चलो देखते हैं कि इसमें हमें प्रूविंग में क्या करना है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है आपको कि अगर कोई ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है, कोई ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ये कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम किसको बोलेंगे, जिसमें एक एंगल 90 हो। तो कह रहा है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसका जो हाइपोटेनस होता है उसकी स्क्वायर जो होती है वो इक्वल होती है बाद बाकी के जो दो साइड होते हैं उस ट्रायंगल के, उसके स्क्वायर के सम के बराबर। यही कहता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। समझ गए बातों को? तो चलो बच्चों, तो ये बात तुम समझ गए कि राइट एंगल पाइथागोरस क्या हमें कहना चाहता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो याद रखना कि इसमें कंडीशन क्या है पाइथागोरस थ्योरम के लिए, ये कंडीशन है कि कोई भी ट्रायंगल को क्या होना पड़ेगा, राइट एंगल। और राइट एंगल होने के लिए ट्रायंगल को क्या होना पड़ेगा, उसमें एक एंगल 90। तो हम मान लेते हैं दिया हुआ है हमें कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABC जिसमें हमारा एंगल B जो है वो क्या है बच्चों, तो 90 है। तो एंगल ABC इज इक्वल टू 90। आपको पता है जब ये तीन नाम लिखते हैं तो ये बीच वाला ही एंगल का मीनिंग देता है। तो ABC एंगल को बीच में रखते हैं तो ये 90 दे दिया। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। तो प्रूफ में हमें करना है हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो बच्चों, हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है इसके लिए। क्या कंस्ट्रक्शन किया है हमने, तो कंस्ट्रक्शन के बगल में हम लिखेंगे कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। कहाँ से, B से AC पर, और AC पर जिस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है उस पॉइंट को हमने D मान लिया है। तो ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। अब हम बात करेंगे अब प्रूफ की। ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम प्रूफ की बात करें। प्रूफ में क्या करेंगे बच्चों, हम एक बार ये पूरा ट्रायंगल लेंगे और ये छोटा वाला ट्रायंगल ऊपर वाला लेंगे, और एक बार इनसे एक इक्वेशन बनाएंगे जो कि हमने यहाँ किया है। तो पहले हम इन दो ट्रायंगल को, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, इनको सिमिलर करेंगे। तो बताओ ये पूरे बड़े ट्रायंगल में और ये छोटे ट्रायंगल में एंगल ए क्या कॉमन नहीं है बच्चों? तो देखो ट्रायंगल ADB कहाँ है, ADB ये ट्रायंगल हो गई, और ट्रायंगल ABC ये पूरा बड़ा ट्रायंगल हो गया। इन दोनों में हमारे पास एंगल ए क्या हो गया बच्चों, कॉमन। और ADB, बताओ ये ADB D पे कितना एंगल बन रहा है, 90। उसी तरीके से ABC इस दूसरे वाले ट्रायंगल में, ABC पूरे वाले में यहाँ एंगल B बन रहा है 90, और इस छोटे वाले में एंगल D बन रहा है 90। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, तो हम एंगल D के लिए लिखेंगे ADB इज इक्वल टू क्या, एंगल ABC इज इक्वल टू क्या, 90। अब देखो बच्चों, जब हमारा ये दो एंगल, किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल आपस में बराबर हैं तो तीसरे एंगल तो बराबर हो ही जाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है, हम दो एंगल पे भी छोड़ के उसको क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ABD जो है वो सिमिलर है किसके, ABC के। किससे भाई, तो AA सिमिलैरिटी से। ठीक है बच्चों, सिमिलैरिटी की कई क्राइटेरिया थी, उसमें AA भी एक है और AAA भी है। और बच्चों अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स आपस में प्रोपोर्शन में होते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। तो अब हम ऊपर में ले रहे हैं छोटे वाले ट्रायंगल का एक साइड। अगर हम इस ट्रायंगल का AD लिए हैं तो हमें, अगर हम इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर लिए हैं तो हमें बड़े वाले का भी परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो हमने अगर AD लिया है तो नीचे में दूसरे ट्रायंगल का
यानी जो दूसरा बड़ा ट्रायंगल है उसका परपेंडिकुलर ए बी लेना पड़ेगा। हमने लिख दिया बराबर। अब हम बात करेंगे हाइपोटेनस की। तो अगर अब मुझे बताओ ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है ये 90 यहाँ है, तो 90 के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए? ए बी। तो यहाँ ए बी हमने रख दिया, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट हम अगर छोटे वाले ट्रायंगल को के लिए दे रहे हैं तो हमें छोटे ही ट्रायंगल को यहाँ भी ऊपर में रखना पड़ेगा। अगर ऊपर में हाइपोटेनस हमने दिया है तो नीचे में भी बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनस देना पड़ेगा। और बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनस कहाँ है बच्चों? बड़े ट्रायंगल का निकाल, मतलब ए बी सी की बात हम कर रहे हैं। तो एंगल बी 90 है, डैट मीन्स कि इनके अपोजिट का साइड जो ए सी है वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा बच्चों। अंडरस्टैंड? तो चलो अगर यहाँ तक समझ गए, अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये ए बी और ये ए बी आपस में गुणा होकर ए बी स्क्वायर बना देगा, और यहाँ ए डी इंटू ए सी आपस में रह जाएगा, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? 1। तो ये उतार लो। अभी मैं इसको इरेज करूँगा, फाइनली मैं सारी इक्वेशन को एक साथ लिखूंगा, तो उस वक्त तुम देखना। अभी इसको मैं इरेज करूँगा बच्चों, ठीक है? तो देखो अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं दूसरा ट्रायंगल, और बड़ा वाला ट्रायंगल सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे हम लेंगे अगेन, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल। अब ले लेंगे बी डी सी एंड फिर से बड़ा वाला ट्रायंगल। अब समझ में आ गया, ये एंड है ए बी सी। तो हमारे पास क्या क्या है बच्चों? अब इस पूरे ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में मुझे बताओ एंगल सी कॉमन है कि नहीं है? देखो ये पूरा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये वाला पार्ट कॉमन है ना, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी क्या हो जाएगा? अब मुझे बताओ और क्या कॉमन है? तो बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90। देखो बच्चों ये यहाँ पे 90 बना रहा है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और बनाने लगे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे अगर एक जो दो एंगल अगर बन रहा है, अगर एक 90 बन गया तो दूसरा भी 90 ही बनेगा ना। ये यहाँ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ क्या है बबलू? डी 90 बना रहा है, तो बी डी सी ये एंगल 90, और बी पे तुम्हें पता है बड़े वाले ट्रायंगल का बी पॉइंट पे क्या बन रहा है? 90। तो ए बी सी 90। तो इस पूरे ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल क्या हो गए? बराबर। एंगल सी कॉमन। तो दो एंगल जब बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी डी सी जो है वो सिमिलर, देखो सिमिलर का साइन ऐसे डालते हैं बच्चों, सिमिलर टू ट्रायंगल। और कन्ग्रुएंसी का साइन कैसे? तो उसमें बराबर के ऊपर ये साइन डालते हैं, तो ये कन्ग्रुएंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे केवल सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगी बच्चों? ए बी सी की, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों? अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई आपस में, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से? यहाँ ये कैसे सिमिलर है? तो बाय ए सिमिलैरिटी। अगर ये सिमिलर है तो हमारे पास क्या आ जाता है कॉन्सेप्ट बच्चों? जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स भी प्रोपोर्शन में होते हैं। तो अगर मैं बेस लूँ बी डी, तो मुझे इस बड़े वाले ट्रायंगल का भी बेस लेना पड़ेगा, और ये क्या है? बी सी। अब इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस की बात करें, छोटे वाले की, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो ऊपर में हमने छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेनस लिखा, तो हमें नीचे में बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनस लिखना पड़ेगा, और बड़े वाले का क्या है? ए सी है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? बी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू बी सी, क्या लिख देंगे? बी सी स्क्वायर। ये इक्वेशन 2। अब आपने इक्वेशन 1 लिख लिया था, ये रहा इक्वेशन 2। अब हम बाई एडिंग करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। इसको मैं इरेज करूँ बाबू? और लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन 1 2। तो 1 में तुमने क्या देखा था बच्चों? 1 देखिए आप अपने नोटबुक में क्या क्या लिखा हुआ था। तो 1 इक्वेशन 1 एंड 2 लिखते, तो हम फाइनली LHS को LHS तरफ और RHS को RHS तरफ, यानी हम लिख सकते थे AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC, और बराबर इधर क्या आ जाता बच्चों? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो बच्चों इसमें AC और इसमें भी AC कॉमन है ना, AC कॉमन ले लो। जब AC हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों?
ए डी प्लस ऑफ क्या बच जाएगी, डी सी बराबर यहाँ पे क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी को ए सी ही रहने दो। मुझे बताओ ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी इन सबको मिला के ए सी लिख सकते हैं ना बच्चों। तो ये इन सबको मिला के ए सी बराबर क्या आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो बच्चों ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगी, ए सी स्क्वायर बराबर इधर जो है उसको रहने दो, ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी स्क्वायर। यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था कि ए सी जो स्क्वायर है वो ए बी और बी सी के बराबर है। तो क्या क्या हमने किया, एक बार हम क्या करेंगे, एक पूरे ट्रायंगल का, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमने ये किया है अपनी तरफ से, बस बी डी पैरेलल खींचा है ए सी पर, और एक बार हम पूरे ट्रायंगल को इस ऊपर वाले यानी ए बी डी से कंपेयर करेंगे और वहाँ से हम निकालेंगे एक कंक्लूज़न जो हमारा ये था, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके। और फिर हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, फिर से पूरा ट्रायंगल और ये छोटे वाला ट्रायंगल को लेंगे और वहाँ से एक क्या निकालेंगे, उस दोनों को सिमिलर करेंगे और सिमिलर के बेस पे हम वहाँ से एक इक्वेशन निकालेंगे। और जब ये दोनों इक्वेशन आ जाएगा उन दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनली हमारा जो है पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा बच्चों। तो ये बहुत ही आसान था, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलो तो उतारो इनको।